अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम बनाते हैं वो वीडियोस जो आपने रिक्वेस्ट की हो। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने अपने लाइव सेशन में आपको बताया भी था कि मैं अब ये वाली वीडियो बनाने वाली हूँ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो उम्मीद है कि जो आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट के जरिए कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि उसको देख सकूं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कंसीविंग आफ्टर मिसकैरेज टिप्स, यानी कि बच्चा ज़ाया होने के बाद हमल के लिए जो आपको टिप्स दरकार हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो मिसकैरेज हुआ था उसकी वजह क्या थी, यानी कि जनरल कॉजेज ऑफ मिसकैरेज, यानी इसका अर्थ है हमल की अमूमी वजूहात जो जनरली आमतौर पे फीमेल्स में पाई जाती हैं वजूहात, वो ये होती हैं कि बेबी का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 90% मिसकैरेजेस में वो ठीक नहीं होता। तो नेचर का कानून है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो बिल्कुल ठीक लोग होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, तो जिनमें अबनॉर्मलिटी होती है उसको नेचर खुद एक्सपेल कर देती है। तो सबसे पहला रीजन तो यही होता है। इशू विद यूट्रस और सर्विक्स, यानी कि रहम या उसके मुंह का मसला, इसमें इसकी वीकनेस भी शामिल हो सकती है और इसमें फाइब्रॉइड या गिल्टियां या छाले बनना, इस तरह की सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत कॉमन रीजन है। आमतौर पर अगर औरत का हार्मोन का जो बैलेंस है वो ठीक ना हो, उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो या प्रोजेस्टेरॉन कम हो, तो उनका जो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन नहीं करती और वो अबॉर्ट हो जाती है। इन्फेक्शन ये कॉज होता है आपके मेल पार्टनर की तरफ से। कई दफा आपका मेल पार्टनर डेड सेल्स आप में ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से आपके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है और आप कंसीव नहीं कर पाती। टेंशन और स्ट्रेस, यानी कि तनाव या टेंशन, ये एक बहुत कॉमन रीजन है जिसमें अगर औरत अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एकदम से सडन स्ट्रेस ले ली या टेंशन का शिकार हो जाए तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। ओव्यूलेशन आफ्टर मिसकैरेज, अस्कात हमल के बाद अंडा जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों के बाद निकल आता है अपने खोल से, यानी कि ओव्यूलेशन हो जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कितनी देर बाद दोबारा साइकिल स्टार्ट होती है, तो ये उसका आंसर है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, यानी नए हमल की तैयारी आप कब करें या किस तरीके से करें और आपको इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हील फिजिकली, यानी कि जो आपका एक मिसकैरेज हुआ, आपने एक प्रॉपर तरीके से बच्चे को एक्सपेल किया, आपके जिस्म में वूंड भी होंगे, आपके जिस्म में इसके असरात होंगे, तो आपको पहले फिजिकली हील अप होना है। उसके बाद आपको मेंटली हील अप होना है, क्योंकि जब एक मिसकैरेज होता है तो औरत इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो नए बच्चे को पैदा करने से डरती है और इस खौफ में रहती है कि इन दोबारा मिसकैरेज ना हो जाए। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं तो तभी आप दोबारा ट्राई करें। कंसल्ट डॉक्टर फॉर सजेशन, जब आप प्लान कर लें तो आप डॉक्टर से मशवरा करें, उससे जरूरी अद्वियात लिखवा लें और उससे कंप्लीट मशवरा लें। या अगर आप ये नहीं करना चाहती तो हमारी वो वीडियो देखें कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो है जो शादी से पहले अपने आप को हमल के लिए प्रिपेयर करने के बारे में है, तो वो दोनों वीडियोस आप देखें तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। गिव अप टोबैको, कैफीन एटसेट्रा, यानी कि अगर आप तंबाकू या कैफीन या अल्कोहल इस तरह की चीजें अगर आप यूज करती हैं तो आप उनको छोड़ दें, क्योंकि अगर आप अपने आप को दोबारा प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं तो आपके जिस्म को इन चीजों से पाक होना चाहिए। कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल, अगर आपको ज़ियाबतीस है तो इसको आपने कंट्रोल करना है, उसको अपनी परफेक्ट लाइन में लेके आना है, यानी कि आपकी फास्टिंग और खाने के बाद वाला आपका जो नंबर है इसका वो आपका कंट्रोल में होना चाहिए। कीप बीपी अंडर कंट्रोल, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है ताकि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और आप जल्दी कंसीव कर सकें और आपकी प्रेगनेंसी में कोई आइंदा मसला ना हो। ईट हेल्दी डाइट, यानी कि सेहत देने वाली अशिया खाएं, ऐसी चीजें खाएं जो आपके जिस्म में नमकियात की कमी को और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की जरूरी इंग्रेडिएंट्स को पूरा करे ताकि आपके जिस्म में इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप एक अच्छी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकें। कंट्रोल बॉडी मास इंडेक्स, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। आमतौर पे औरतें शादी के बाद केयर नहीं करती और उनका वजन बढ़ जाता है जिसकी वजह से उनमें कंसीव करने का प्रॉब्लम होता है और मिसकैरेज के बाद अक्सर ऐसा होता है। हाउ Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter
fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. मच गैप आफ्टर मिसकैरेज, तो उसकात हमल के बाद कितना वक्फा ज़रूरी है ये आपको मैं अलग अलग बताऊंगी, क्योंकि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक मिसकैरेज हुआ है या आपके एक से ज़्यादा मिसकैरेज हुए हैं तो उनके लिए अलग डेफिनेशन है इसकी। अगर आपका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है तो जैसे ही 2 वीक के बाद आपका ओव्यूलेशन होती है तो आप बेशक ट्राई कर सकती हैं अगर आप फिजिकली और मेंटली हील हो चुकी हैं तो। अदरवाइज अगर आपका सेकंड मिसकैरेज है तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप कम से कम 3 महीने या आप 5 महीने तक का गैप दीजिए। लेकिन अगर आपकी तीसरा मिसकैरेज है और उसके बाद आप दोबारा ट्राई करना चाहती हैं तो ये एक सीरियस केस हो जाता है। इसमें आपको कम से कम 7-8 महीने का गैप चाहिए और इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है ताकि आप अपनी बॉडी के अंदर जो बार बार अबॉर्शन हो रही है या मिसकैरेज हो रहा है उसकी रीज़न को फाइंड आउट कर सकें ताकि आप एक हेल्दी बच्चे को पैदा कर सकें। अब जो रिकमेंडेड टेस्ट आपके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको इनके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बताना पसंद करती, लेकिन मैं आपको चूँकि नॉलेज देती हूँ इसलिए मैं आपको हर चीज़ की डिटेल बताती हूँ। ब्लड टेस्ट, इसमें आपका कंप्लीट ब्लड टेस्ट होता है। इसमें आपके जिसमें इन्फेक्शन भी जांचा जाता है और उसके अलावा आपका हार्मोनल इनबैलेंस भी जाना जाता है। क्रोमोसोमल टेस्ट, इसमें आपके और आपके हस्बैंड के क्रोमोसोम्स का टेस्ट होता है और जो अबॉर्टेड आपका जो बच्चा होता है उसके क्रोमोसोम्स का टेस्ट होता है और अगर उसमें आपका कोई क्रोमोसोम का इशू होता है तो वो आपको बताया जाता है और उसके बारे में ट्रीटमेंट दी जाती है। अल्ट्रासाउंड एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके एब्डोमेन के ऊपर मशीन के जरिए टेस्ट किया जाता है और आपके यूट्रस की फोटोज ली जाती हैं। इसमें आपको कहा जाता है ज्यादा पानी पी के आए और यूरिन को कंट्रोल करके आए तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है। हिस्टोस्कोपी में एक बारीक सी नाली आपकी यूट्रस के जरिए आपके यूट्रस में ऐड की जाती है और वहाँ पे उसके अंदरूनी हालात का मुआयना किया जाता है। खास तौर पे यूट्रस अंदरूनी सतह को देखा जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मसलन जैसे इसमें फाइब्रॉइड है या इसमें कोई डैमेज है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद टेस्ट आता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, जिसको आम जुबान में डॉक्टर कहते हैं आपकी लेप्रोस्कोपी होनी है। इसमें एक डाई आपके जिस्म के अंदर डाली जाती है जो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में और आपकी यूट्रस के अंदर जाती है और उसके बाद आपका एक्सरे लिया जाता है। तो जहाँ जहाँ वो डाई गई होती है वहां से आपका टेस्ट मॉनिटर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स बंद हो तो वो दवाई वहां से मूव नहीं की होती या डाई वहां से मूव नहीं की होती, तो इस तरह अंदरूनी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। सोनो हिस्टेरोग्राफी एक अलग टेस्ट है। इसमें आपके यूट्रस के अंदर एक सेलाइन वाटर ऐड किया जाता है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके जरिए भी आपके जो यूट्रस के अंदर तोड़ फोड़ या प्रॉब्लम्स जो हैं फाइंड आउट की जाती हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आपके जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों की इमेजेस लिए जाते हैं जो बहुत क्लियर और ऑथेंटिक होते हैं। तो ये किया जाता है। जब आप ये सब करवा लें तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मेरी तरफ से एक प्रिकॉशन है आपको कि हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत रहें और ये सोचें कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं करके रहूंगी। अगर आप डिप्रेशन में चली जाएंगी या आप नेगेटिव सोचेंगी तो यकीन करें कि फिजिकल प्रॉब्लम से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम आपको दोबारा कंसीव नहीं करने देगी। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द फ्यूचर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और अब वादे के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो होगी जो ब्लड प्रेशर लो से मुतल्लिक होगी। इसमें ब्लड प्रेशर लो से रिलेटेड तमाम फैक्ट्स बताए जाएंगे आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। और मुझे एनालिटिक्स बताते हैं चैनल के कि आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।